राधे राधे फ्रेंड। तो आज हम शेयर कर रहे हैं आप सभी साथ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जो बड़ी पूर्णिमा है, और इससे बड़ी पूर्णिमा जो अब पड़ेगी गुरु पूर्णिमा जुलाई में। ठीक है, तो ये बट पूर्णिमा है, जैसे सोमवती के दिन अमावस के दिन परकम में लगाए थे, ऐसे इस पूर्णिमा पर करना है। ठीक है, इसमें परकम में तो नहीं लगाना है, लेकिन बट की पूजा जरूर करनी है। और बट के नीचे महादेव जी, पार्थिव शिवलिंग या एक छोटा सा कंकड़ उठा के, अगर नहीं उठा कंकड़ की पूजा नहीं करें तो आप बटकेश्वर महादेव का नाम लेके पूजा कर सकते हैं। और आज की वीडियो में जानेंगे कुछ उपाय पूर्णिमा के, जिससे आपको मनोवांछित फल की कामना पूर्ण होगी, अगले पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सुबह पहले उठना है, गंगा स्नान करना है। आप जब स्नान करेंगे उसमें गंगा जल डाल लीजिएगा, और उस दिन सिर जरूर धोइएगा, सिर धोने से आप शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक चौकी लगाई। चौकी लगाने के बाद लक्ष्मण जी की तस्वीर रखी है, और लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है, और किशोरी जी को विराजमान किया है। और फिर मैंने गणेश जी की स्थापना कर ली है, और निश्री का इनको भोग लगाया है, और पंजड़ी का भोग लगाइए। पंजड़ी का भोग आप विष्णु भगवान को जरूर लगाइएगा इनको, क्योंकि पंजड़ी का भोग इनको बहुत ही पसंद है। और हो सके तो आप खीर का प्रसाद जरूर लगाइएगा, क्योंकि खीर और पंजड़ी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो अपन आटे का पंजड़ी बनाते हैं सेक के, वो प्रभु को बहुत पसंद है। ठीक है, क्योंकि उसके सत्यनारायण की पूजा होती है ना, तो उस दिन सत्यनारायण भगवान को आप पंजड़ी का भोग अवश्य लगाएं। तो मैंने यहाँ पे पहले फूल से सभी को जल का छिड़काव दे दिया, सभी को स्नान करा दिया है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे रोली चंदन से तिलक किया है, और थोड़ी सी तिल डालेंगे। इसमें तिल का माना जाता है कि जितने तिल चटकते उतने अपने पाप नष्ट होते हैं, दीपक में डालते हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे गणेश जी को वस्त्र के रूप में लच्छन पहनाऊंगी, और सभी को लड्डू गोपाल जी को और तस्वीर को भी, जो विग्रह रखी है, लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखी है, उसको भी पहना दूँगी। ठीक है, फिर आपको इतना सब करना है, और एक हाथ में कलश, एक हाथ में आपको फूल लेना है और चावल लेना है, और संकल्प करना है कि प्रभु हमारे पूर्णिमा का व्रत सफल हो, कोई भी विपदा ना आए। ठीक है, और यही संकल्प लेते आपको हाथ में फूल और चावल रखना है। फिर आपको कथा सुननी है सत्यनारायण भगवान की, और हो सके तो आप सत्यनारायण कथा सुन लीजिए, अगर और या फिर आप पूर्णिमा की कथा सुन लीजिए, दोनों एक ही हैं। ठीक है, फिर आपको जो पूजा करने के बाद आप जो थोड़ी बहुत गलती हो जाती, क्षमा याचना मांग लीजिए, फिर उसे वो क्षमा कर देते हैं पूजा में। ठीक है, और इस दिन का उपाय बटकेश्वर महादेव का आपको 7 समी पत्र लेना है, और 31 चावल के दाने लेना है। ठीक है, और 31 समी पत्र लेना है। जो आप इस पूर्णिमा पर करेंगे, अगली पूर्णिमा पर आपको फल ज़रूर मिल जाएगा। तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। ठीक है, आपको सत्यनारायण पूजा ऐसे करना, हो सके तो आप केले की जो पत्ते रहते हैं उनका मंडप बना लीजिए, उनके नीचे भगवान को, सत्यनारायण भगवान को रखिएगा। अगर लड्डू गोपाल जी सेवा है तो आप लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं, विष्णु भगवान को रख सकते हैं। वैसे तो पूर्णिमा रहता है भोले बाबा का। ठीक है, हो सके तो आपसे बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आप 7, 5, 11 परकम में ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि इसको बटकेश्वर महादेव की पूर्णिमा माना जाता है। ठीक है, और बटकेश्वर महादेव की पूजा करना ना भूलें। अगर आपके पास कर्जा है, कितनी बड़ा कर्जा हो, तो वो भी महादेव चुकाते हैं। ठीक है, आपको इस उपाय करना है। ठीक है, आपको बेलपत्र की जड़ लेना है, वो जड़ को महादेव को, बटकेश्वर महादेव के ऊपर रखनी है, मनोकामना बोल के चढ़ानी है, और 1 लोटा जल चढ़ाना है। ठीक है, और जिसके पास जिसका कर्जा हो आप उसके जेब में रख दीजिएगा। ठीक है, इससे मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है, जब बेलपत्र के पेड़ की जड़ लेंगे, उसको बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर ही चढ़ाना है। ठीक है, और सबसे पहले आज आपको कथा ज़रूर सुननी है बटकेश्वर महादेव की, और पूर्णिमा की कथा। ठीक है, और आप गंगा जी नहीं जा सकते यमुना जी, तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा, वही आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, गंगा जी जाने का। तो ऐसे थी छोटी सी जानकारी, आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं वीडियो कैसी लगी आप सभी को। ठीक है, कुछ गलती क्षमा हो गई हो, तो त्रुटि हो गई पूजा याचना में, तो आप भगवान जी से क्षमा याचना मांग लीजिएगा, वो क्षमा कर दे। ठीक है, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।